नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मई सन 2023। आज शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। साइक्लोन मोका गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला, अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलर्ट। पश्चिम बंगाल में NDRF की 8 टीमें तैनात। 2021 से रिटेल महंगाई दर सबसे कम, सब्जियों और खाने पीने के सामान के दामों में आई कमी। हरियाणा सरकार ने एक साथ 43 तहसीलदारों का तबादला किया। सभी तहसीलदारों को तुरंत नई जगह पर ज्वाइन करने को कहा गया। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर के घर पर रेड। समीर वानखेड़े पर ड्रग केस में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। इमरान खान को जमानत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा 17 मई तक किसी केस में गिरफ्तार न करें। दिल्ली में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, तुरंत करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार को सूर्य देव ने जमकर आग उगली। हिसार में दिन का तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार में इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। हालांकि प्रदेश में शुक्रवार को फरीदाबाद सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आने वाले 3 से 4 दिनों में दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद राज्य में कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद मौसम विशेषज्ञों को नहीं है। हालांकि 16 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर जरूर प्रदेश में देखने को मिलेगा। राज्य में आज यानी 13 मई की बात करें तो आज 13 मई को बीच बीच में आंशिक बादलवाई व धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर व दक्षिण क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हवाओं व गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शुक्रवार को कैथल पहुंचे। पहले दिन के कार्यक्रम के तहत वह सुबह के समय चीका और दोपहर के समय सीवन आए। इस दौरान दोपहर बाद कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि 2024 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। पार्टी हाईकमान की जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कड़ी नजर बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल के जेल जाने के बयान पर पलटवार किया। भिवानी में उन्होंने कहा कि ये किसी को पता नहीं कि दूसरा नंबर किसका है। उन्होंने बातों ही बातों में मनोहर लाल की तरफ भी जेल जाने का इशारा कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को भिवानी में समाज सेवी भागीरथ की 91वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय व निवेश में नंबर 1 था, वो हरियाणा आज विकास में पिछड़ते हुए महंगाई व अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नॉन परफॉर्मेंस सरकार है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 13 से 15 मई तक सिरसा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे। इस दौरान 2 दिन उनका रात्रि ठहराव का कार्यक्रम रहेगा। एक रात मस्ताना साहब बलूचिस्तानी आश्रम डेरा जगमालवाली में रुकेंगे और डेरे का भ्रमण करके प्रबंधकों से भी मिलेंगे। इस डेरे की स्थापना मैनेजर साहिब ने की थी। दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल खट्टर आगमन को लेकर सरपंच एसोसिएशन के साथ साथ सिरसा के 4 गाँव के लोगों ने रजिस्ट्री न होने के कारण विरोध की घोषणा कर दी है। शाहपुर बेगू के लोगों ने बताया कि 16 महीनों से उनके गाँव की रजिस्ट्री बंद है, न कोई KCC बनता है, न जमीन की लिमिट बढ़ रही है। किसी ने जमीन बेचनी है तो वो भी नहीं बेच सकता। जमीन किसी के नाम नहीं हो रही है। कोई भी अफसर काम करने को राजी नहीं है। जमाबंदी करने की कोई समय सीमा होगी, लेकिन 16 महीनों से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। हमें नहीं पता कि हमारी रजिस्ट्री क्यों बंद कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल पहली बार कालांवाली, डबवाली और रानिया में जनसंवाद करेंगे। हरियाणा में पराली की तरह गेहूं के फाने भी जलाने शुरू हो गए हैं। 8 दिनों में राज्य भर में 1357 मामले दर्ज किए गए हैं। फतेहाबाद जिले की बात करें तो सबसे अधिक अब तक यहीं पर आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि फाने जलाए जाने से तेज हवा के दौरान बड़े अग्निकांड होने का भी डर है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। इधर बोर्ड के अधिकारियों ने दावा किया है कि फाने जलाए जाने की घटनाओं में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि जागरूकता अभियान और सूखे चारे की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में 1 एकड़ का सूखा चारा करीब 10,000 रुपए में बिक रहा है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं की जून में भी पढ़ाई जारी रहेगी। शिक्षा विभाग 10वीं से लेकर 12वीं तक की सरकारी स्कूलों के छात्रों को दिए जाने वाले टैबलेट का इसके लिए इस्तेमाल करेगा। अभी तक इन टैबलेट के जरिए 3 ही विषय पढ़ाए जा रहे थे। नई व्यवस्था के तहत 15 और सब्जेक्ट जोड़ने का फैसला किया गया है। अब स्टूडेंट्स को 18 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। वर्तमान में स्टूडेंट्स अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई टैबलेट से कर रहे हैं, लेकिन 1 जून से वे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, लेखा, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, अर्थशास्त्र की सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।
सीबीएसई बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। 93.12% स्टूडेंट पास हुए हैं। छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। 94.25% लड़कियां तो वहीं 92.72% लड़के सफल हुए हैं, यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियां 1.98% ज्यादा पास हुई है। त्रिवेंद्रम रीजन ने 99.91% पास परसेंटेज के साथ टॉप किया है, तो वहीं 99.18% के साथ बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, तो 99.14% के साथ चेन्नई तीसरे, 97.27% के साथ अजमेर चौथे और पुणे 96.92% के साथ 5वीं पोजीशन पर है। बोर्ड रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं देगा। मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 87.33% बच्चे पास हुए हैं। सीबीएसई ने तय किया है कि इस साल रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं दी जाएगी। बेवजह से कंपटीशन से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इस साल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। इस साल 12वीं क्लास में त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी साल का रिजल्ट पिछले साल से 5% कम है। सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या cbse-results.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अप्रैल महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.70% पर पहुंच गई है। मार्च में महंगाई दर की बात करें तो 5.66% रही थी। ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर में कमी आई है। इतना ही नहीं, रिटेल महंगाई का अक्टूबर 2021 से ये सबसे निचला स्तर भी है। तब देश की रिटेल महंगाई दर 4.5% पर पहुंच गई थी। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट, बिजली और ईंधन की महंगाई घटने की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है। सब्जियों की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली है। इन्फ्लेशन में गिरावट का मतलब है कि कीमत बढ़ने की दर घट रही है। यह इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत हैं। साथ ही महंगाई में आई गिरावट को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि यह गरीबों के लिए अच्छी खबर है। मोका तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। आईएमडी ने तूफान के बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर जाने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग की माने तो मछुआरों और शिप्स को रविवार तक मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं उत्तरी अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है। वहां पहले से मौजूद जहाजों को तट पर लौटने के लिए कहा गया है। मोका की वजह से त्रिपुरा और मिजोरम में शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। रविवार को नागालैंड, मणिपुर और साउथ असम में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान रविवार को उत्तर पूर्व में मुड़ जाएगा। साथ ही तूफान के बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के सितवे शहर के बीच लैंडफॉल करने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान 175 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इस तूफान का नाम यमन देश ने तय किया है। दिल्ली परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। साथ ही महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मई 2023 तय की गई है। आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंग्रेजी टाइप में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की गति तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में सरपंचों को अब हर महीने 3,000 रूपए की बजाय 5,000 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह पंचों का मानदेय भी 1,000 से बढ़ाकर 1,600 रूपए कर दिया गया है। खास बात यह है कि भविष्य में सरपंच व पंचों का मानदेय महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ता रहेगा। विकास एवं पंचायत विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। सरपंचों के मानदेय में 2,000 और पंचों के मानदेय में 600 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। पंचायतों में एक साल में 5 बार 5-5 लाख रूपए तक के विकास कार्य बगैर ई टेंडरिंग के कराने का अधिकार सरपंचों को पहले ही दिया जा चुका है। 5 लाख रूपए से अधिक के सभी कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। जल्द ही सरपंचों को ग्राम सचिव की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी दर्ज करने की भी पावर दी जाएगी। आज कर्नाटक असेंबली की 224 सीटों पर हुए चुनाव के रिजल्ट आएंगे। काउंटिंग राज्य के 36 सेंटर में सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। कर्नाटक की 224 सीट पर इस बार 10 मई को सिंगल फेज में 73.19% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक हार जीत की पूरी तस्वीर दोपहर 2 बजे तक साफ हो जाएगी। इस बार कर्नाटक में 2018 के चुनाव से 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं 10 एग्जिट पोल में से 4 ने दावा किया है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल द्वारा विद्यार्थियों के लिए बागवानी क्षेत्र में विभिन्न कोर्स शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों के बाद विद्यार्थी न केवल सरकारी नौकरी पा सकता है बल्कि अपना कारोबार कर दूसरों को रोजगार भी दे सकता है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चों के लिए कई कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जिनमें लिखित प्रवेश परीक्षा के बाद दाखिला लिया जा सकता है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के बाद छात्रों को विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार में नियुक्त किया जा सकता है।
भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 123 अंक की तेजी के साथ 62,027 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 17 अंक की तेजी देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी तो वहीं 11 में गिरावट देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 60,964 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो 72,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपया के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 16 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।